अब हमारा जो सोशल मीडिया का अगला पार्ट है जो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, दैट इज लिंक्डइन। तो हमने जब सोशल मीडिया शुरू किया था हमने उस वक्त ये कहा था कि आप सबके लिंक्डइन होने चाहिए, बल्कि मैंने पूछा भी था, आप लोगों ने मुझे बताया था कि हमारे हमारे लिंक्डइन है, और किन के नहीं थे मैंने उनसे कहा था कि सब लोग अपने अपने लिंक्डइन बना लो। ऐसे ही है, अब सबके लिंक्डइन अकाउंट्स हैं, सबके हैं। आप लोगों के भी हैं, आप न्यू स्टूडेंट्स हो, गुड, ओके। अब मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं दोनों अपना, मतलब पहले क्या किया हुआ है, क्या जानते हैं, बस इंटेक किया आपने, ठीक है, ओके ओके। आपका लिंक्डइन बना हुआ है, ओके, और आप बताएं। मेरा बीबीए का लास्ट सेमेस्टर है और अब मैं ये बिल्कुल ठीक है, सही। आप लोगों का भी लिंक्डइन है सबके, यानी सबसे पहले तो हमें लिंक्डइन अकाउंट की ज़रूरत है ना, ठीक है। आप ज़रा समझते हैं कि लिंक्डइन वर्सेस अदर सोशल मीडिया ना, मतलब एक सोशल मीडिया हमारे पास लिंक्डइन है मगर वो प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया है, और जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, ये तो सब लोगों के हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर हम फैंसी यूज़ करते हैं, इसको फैंसी यूज़ करने के लिए हमने ये सोशल मीडिया रखा हुआ है, मगर लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए हमने रखा हुआ है, यानी हमने जब कोई प्रोफेशनल काम करना होता है वो हम लिंक्डइन के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी अब हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे लिंक्डइन अकाउंट्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक लिंक्डइन अकाउंट खोल लेते हैं। स्टार्स अकेडमी, यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारा लिंक्डइन ही खुल रहा है। अच्छा, आप लिंक्डइन में और फेसबुक में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते हो और उसमें फ्रेंड्स ऐड करते हो, ऐसे ही है ना। फेसबुक में हम अपना अकाउंट बनाते हैं और उसमें फ्रेंड्स ऐड करते हैं। लिंक्डइन पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं और कनेक्शंस बनाते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं। फेसबुक पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, फ्रेंड्स ऐड करते हो, साथ में फॉलो की ऑप्शन भी होती है कि आप लोग, आपको कई लोगों ने फॉलो भी किया होता है। सिमिलरली लिंक्डइन पे भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई फॉलो की ऑप्शन भी मौजूद है। अब एक बंदा आपको कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ गया। एक बंदे ने आपको कनेक्ट नहीं किया मगर सिर्फ फॉलो किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको फॉलो करने लगा हुआ है, तो आपका जितना भी मटेरियल लिंक्डइन का होगा वो उसको देख सकता है, मगर वो आपके कनेक्शन में नहीं है। फेसबुक के ऊपर तो आपका फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हो। यहां पर हमारे पास बहुत सारे लेवल्स आ जाएंगे लिंक्डइन के। जैसे फेसबुक पर होता है कि फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होते हैं ना, सो अब यहां पर जो फ्रेंड की टर्म है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन, इन टर्म ऑफ कनेक्ट, कि भाई इस बंदे ने हमें कनेक्ट किया है। यानी अगर आप मेरा फ्रेंड बनना चाह रहे हो लिंक्डइन के ऊपर तो आप मुझे कनेक्ट करोगे, और आप मुझे जब कनेक्ट करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तो कनेक्शन क्रिएट होगा, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ फॉलो होगा। यानी आपने जैसे ही मुझे कनेक्शन की रिक्वेस्ट की, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मुझे फॉलो कर लिया। अब अगर मैं भी उसको एक्सेप्ट करूंगा आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को, तो कनेक्शन क्रिएट होगा, नहीं तो सिर्फ फॉलो होगा। ठीक हो गया। अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कनेक्ट ना हो तो नहीं किए जा सकते लिंक्डइन के ऊपर, इसलिए कनेक्ट करना जरूरी है। फेसबुक की फ्रेंड स्ट्रेटेजी को सब समझते हैं, लेकिन लिंक्डइन की कनेक्शन स्ट्रेटेजी बहुत कम लोग समझते हैं। वो हमें समझनी है और हमें अपने क्लाइंट्स को भी समझानी है, तभी हम लिंक्डइन पे ग्रो होंगे और हमारा क्लाइंट भी लिंक्डइन पे ग्रो होगा कि क्या हम कर सकते हैं। ये मैंने अपना लिंक्डइन खोला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक लिंक्डइन और खोलते हैं, सी उसका CYD का खोल लेते हैं, ठीक है। इसे खुलने देते हैं, इस दफ़ा ज़रा इनके बाकी के सारे पेजेस बंद कर देते हैं। लिंक्डइन भी बंद कर दिया साथ ही। इसे बंद करिए। अब आ जाए इधर लिंक्डइन पे। ये मैंने अपना लिंक्डइन खोल लिया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक का है, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, यहाँ पर भी आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक हो गया, नंबर 1।
कवर फोटो आपने बनाना है। अब कवर फोटो कैसा बनाना है, चाहे आप फेसबुक पर हो चाहे आप लिंक्डइन पर हो, आपको लिंक्डइन कवर फोटो साइज इन 2024, और लिंक्डइन का कवर फोटो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए। बेसिकली लिंक्डइन के ऊपर हम लोग फ्रेंड्स इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे, लिंक्डइन के ऊपर हम प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सब आपस में इंटरलिंक होते हैं। लिंक्डइन इज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एज वेल, और लिंक्डइन जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप फाइंड करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो जॉब ऑफर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि जितनी भी अच्छी कंपनीज होती हैं वो सब की सब लिंक्डइन पर अपनी जॉब्स ऑफर कर रही होती हैं, लिंक्डइन पर अपनी जॉब्स एडवर्टाइज कर रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने स्टडीज कंप्लीट की है, आप किस कंपनी में जॉब करने का इंटरेस्ट रखते हैं, आप क्या करेंगे, उन सब कंपनीज को फॉलो कर लेंगे। जब आप उन कंपनीज को फॉलो करेंगे तो उनके पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी तो आपको हमेशा नजर आएंगी। ये जॉब लेने का तरीका है। वैसे तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि खुद भी नजर आ जाए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि हम जहाँ जहाँ जॉब करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है, कि भाई आप क्रेज है कि भाई मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, ये अच्छी ब्रांड्स हैं, मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, आप उन्हें फॉलो करें। जब उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको लगेगा कि ये जॉब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ तो ये होगी। ये देखें क्या आ गया हमारे पास, इसका साइज आ गया कि भाई किस साइज का आपने बनाना है, 1584 बाई 396 पिक्सल्स का। सो कवर फोटो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं लिंक्डइन को प्रोफेशनल्स के लिए अपनी स्किल सेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी जब स्किलफुल हो जाओगे तो आप भी लिंक्डइन को अपनी स्किल सेल करने के लिए इस्तेमाल करोगे। मैं लिंक्डइन को अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे कि भाई जब भी अब मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है जिनसे मुझे बिजनेस चाहिए, और उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है जो मेरे लेवल के लोग हैं। जे मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो दूसरा भी डिजिटल मार्केटर है, मैं एसईओ एक्सपर्ट हूं तो दूसरा भी एसईओ एक्सपर्ट है, मैं पीपीसी एड्स लगाता हूं तो दूसरा भी पीपीसी एड्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग अपना अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो किसी ना किसी से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर निकलती है जो हमारे लिए नहीं होती है। हम जो बात करते हैं वो उनके लिए नहीं होती है, वो जो बात करते हैं उनमें से कुछ ना कुछ हमारे लिए नया मिल जाता है हमको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक्डइन पर आपने क्लाइंट हंटिंग भी करनी है और आपने अपने ही लेवल के लोगों के साथ भी कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, और क्लाइंट हंटिंग करके लोगों को अपनी सर्विसेज भी देनी है। लेकिन ये ऐसे तो नहीं है कि जैसे हम बाहर निकलें और सीवीज पकड़ाना शुरू कर दें कंपनियों में कि ले जी हमारा सीवी ले लें, तो कोई कंसीडर तो नहीं करेगा। आपके लिंक्डइन को लोग कब कंसीडर करेंगे, जब आप अपने लिंक्डइन अकाउंट से आप अपने आप को शोकेस करते हो, यानी आप अपने आप को दिखाते हो। अब आप कैसे दिखा सकते हैं, आप अपनी स्किल्स के साथ दिखा सकते हैं, यानी आप एसईओ के मतलब बहुत कुछ जानते हो, आप कीवर्ड रिसर्च के मतलब बहुत कुछ जानते हो, आप ऑन साइट एसईओ के मतलब जानते हो, आप पीपीसी एड्स के मतलब जानते हो, आप सोशल मीडिया के मतलब जानते हो। जैसे मैं अभी छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँ, भाई हो गया मेरा ख्याल है कोई 3-4 मिनट का तो हो गया होगा, इसी को मैं लिंक्डइन पर अपलोड कर दूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारी रिकॉर्डिंग मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन पर अपलोड कर दूँ। तो इससे क्या होगा कि जो जो लोग मेरे लिंक्डइन पर आए होंगे उनको अगर ये सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो वो मुझसे इंप्रेस होंगे कि भाई ये बंदा प्रोफेशनल है, हमें इससे सर्विसेज लेनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई मुझसे सर्विसेज ले लो, तो वो उनका क्रॉस चेक तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, उन्हें तो नहीं पता लग रहा कि मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझसे उन्हें सर्विसेज लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या मैं उनकी सर्विसेज अच्छे तरीके से कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपना लिंक्डइन में वीडियोस लगाई हुई हैं, अपना कुछ कंटेंट ऐड किया हुआ है, अपनी कुछ अच्छी पोस्ट लगाई हुई हैं जिसमें मैसेजेस दे रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करके उन्हें दिखा रहा हूँ कि भाई ये नई चीजें आ गई हैं, ले जी अब मैंने ये क्लाइंट का लिंक्डइन खोल लिया, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर भी वही कॉन्सेप्ट है जो फेसबुक पर है, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, ऐसे ही है ना, ग्रुप्स, लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन पेज। अब लिंक्डइन के पेज को हम बोलते हैं कंपनी पेज। फेसबुक पर हम बहुत सारे पेजेस क्रिएट करते हैं अपने लिए, लिंक्डइन पर हम सिर्फ अपने कंपनी का सिर्फ एक ही पेज बना सकते हैं, मगर लिंक्डइन पर हम बहुत सारे पेज मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिंक्डइन सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरा अपना तो सिर्फ एक ही पेज होगा,
लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल समझे मेरे 10 लिंक्डइन के क्लाइंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 10 के 10 मुझसे अपने पेज की मैनेजमेंट करवा रहे होंगे ना। उनके पेजेस उन्हीं के अकाउंट्स में बने हुए हैं, मेरे अकाउंट में तो नहीं बना, तो वो मुझे परमिशन देंगे अपने पेज पर कि मैं उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकूं। तो होगा क्या, अल्टरनेटिवली मेरे लिंक्डइन अकाउंट में 10 लोगों के पेजेस भी आ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात मैंने पहले कही कि भाई एक पेज बन सकता है, यहां तो 10 शो हो रहे हैं, लेकिन उनमें से मेरी ऑनरशिप का जो पेज है वो एक ही बना हुआ है, मेरी कंपनी का पेज एक ही है, बाकी के जो 9 पेजेस हैं वो दूसरी कंपनी के पेजेस हैं। आप एक अकाउंट में एक ही पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने पेजेस भी बनाने हैं। चलो ये मैसेज आया, वैसे मैं जरा बंद कर देता हूं। अब ये देख रहे हैं, ये सब चीजें नजर आ रही हैं, हमें लगी हुई नजर आ रही हैं जी, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरी तरफ से ही आई हुई है, शायद पोस्ट लगी हुई है, तो इन्होंने फॉलो किया हुआ मुझे, तो ये जो मेरी पोस्ट लगी है वो इनको नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई नजर आ रही है आपको, फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, ये और नीचे आ जाए जरा, ये पेज आ गया इनका, और नीचे आ जाते हैं, और ये देखें ये पेज कौन सा है, क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड, मींस लिंक्डइन पर ऐड चल रहा है। फेसबुक पर आप जब ऐड चलाते हो मिनिमम $1 से ऐड चल जाता है, यानी कि $1 से कम पैसे लगाओगे तो ऐड नहीं चलेगा। लिंक्डइन के ऊपर आपका मिनिमम ऐड $10 से चलता है, यानी कि $10 से कम में आप एडवर्टाइज ही नहीं कर सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसिव है। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फेसबुक की निस्बत बहुत अच्छे इंप्रेशंस देता है ऑर्गेनिकली, यानी अगर आप ऑर्गेनिकली इसके ऊपर इंगेजमेंट करोगे तो आपको फेसबुक से ज्यादा अच्छे इंप्रेशंस लिंक्डइन पर मिल रहे होते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। चलो और नीचे आ जाते हैं, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, थर्ड। पहले लिखा हुआ आ रहा था फर्स्ट, अब क्या लिखा हुआ आ गया, थर्ड। कहीं पर देखोगे ना तो आपको सेकंड भी लिखा हुआ आएगा। ये क्या, ये भी ऐड चल रहा है, ये भी थर्ड आ रहा है, ये भी थर्ड आ रहा है, जरा देखिए कोई सेकंड भी है कि नहीं है। फिर अभी हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को समझते हैं। यहां फर्स्ट आ रहा है तो यहां थर्ड आ रहा है। पोस्ट भी देखें किस तरह की है, आप लिंक्डइन की पोस्ट की टाइप भी देखें, आपको फील होगा कि ये फेसबुक वाली पोस्ट नहीं लगा रहे हम यहां पर। चलिए एक सेकंड भी आ गया। जी, इस तरह की फैंसी मीम्स भी आपको यहां पे नजर आएंगी, लेकिन होंगी प्रोफेशनल होंगी, ठीक है। चले अब हम जरा एक चीज देखते हैं जो भी मैंने वहां पे टाइप किया, क्या टाइप किया था मैंने, कनेक्शंस, लिंक्डइन कनेक्शन टाइप्स। आगे जी लिंक्डइन कनेक्शन टाइप्स पे, लिंक्डइन कनेक्शन का क्या मतलब है कि भाई आप मेरे साथ कनेक्ट हो लिंक्डइन के ऊपर, सो इट इज अ कनेक्शन टाइप, ठीक है। मतलब मेरा और आपने मुझे फॉलो किया, मुझे कनेक्ट किया, मैंने आपको फॉलो किया, आपको कनेक्ट किया, तो इसका मतलब है हमारे दरमियान कनेक्शन है, जो कि फेसबुक पे फ्रेंड्स कहलाते हैं, यहाँ पर वो कनेक्शंस कहला रहे हैं। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये सब लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन, थर्ड डिग्री कनेक्शन। नंबर 1, यूजर्स यू आर कनेक्टेड विद, ठीक है ना। जैसे मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, आपका भी लिंक्डइन अकाउंट है, आप घर जाते हैं मुझे लिंक्डइन की रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने अकाउंट में कि आप मुझे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो मेरे और आपके दरमियान जो कनेक्शन होगा वो फर्स्ट लेवल का होगा, यानी आपको फिर मैं शो होऊंगा फर्स्ट लेवल पर और मुझे आप भी शो होंगे फर्स्ट लेवल पर। सो ये है फर्स्ट डिग्री कनेक्शन जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सेकंड डिग्री कनेक्शन, यूजर्स यू आर नॉट कनेक्टेड बट यू हैव अ म्यूचुअल कनेक्शन। कहता भाई अब क्या है, मेरे एक फ्रेंड के साथ आपका कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन आपका कनेक्शन मेरे साथ है और मेरा कनेक्शन मेरे फ्रेंड के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके लिए किस लेवल का हो गया, सेकंड लेवल का कनेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि भाई इंटरेस्ट की बेस पे बात हो रही है कि भाई देखें आप, मेरा अगर सेकंड लेवल का कनेक्शन आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है,
तो आप उसको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा, आपका कनेक्शन नेटवर्क बढ़ता जाएगा। थर्ड लेवल का कनेक्शन क्या होता है, यूजर्स यू आर नॉट कनेक्टेड बट समवन इन योर सेकंड कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि म्यूचुअल कनेक्शन था जो, उसके अंदर एक बंदा कनेक्टेड है, यानी कि सेकंड कनेक्शन में एक बंदा कनेक्टेड है। सेकंड कनेक्शन में हमने क्या कहा था, म्यूचुअल कनेक्शन। सेकंड कनेक्शन आपका नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन, वो आपका म्यूचुअल कनेक्शन है कि आप जिससे कनेक्टेड है वो उसका कनेक्शन है। अब वो वाला जो कनेक्शन है, जो सेकंड लेवल का कनेक्शन है, जो उसका कनेक्ट है, वो क्या कहलाएगा, थर्ड डिग्री कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिकली मकसद क्या है इन 1 2 3 का, इन 1 2 3 का मकसद ये है कि आप अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर सकें। आपको पता लग जाएगा भाई ये जो आपके साथ सेकंड डिग्री में आ रहा है, आपको इसे भी कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके एक कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है और आप जिसके साथ कनेक्टेड हैं, आपका और उसका इंटरेस्ट कॉमन है। जिसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाले को भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपकी ही इंटरेस्ट का ये बंदा है। क्लियर हो गया, कनेक्शन टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे इनके पर्पसेस क्या होते हैं। एक तो सिंपल पर्पस समझ में आ गया ना कि भाई फ्रेंड बन गए, मतलब ये तो हो गया। लिंक्डइन पे हमने फ्रेंड्स तो नहीं बनाने ना, मतलब ये फ्रेंड प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना। यहाँ पर तो हमने जो काम करना है प्रोफेशनल पॉइंट से करने लगे हुए हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं आगे। यहाँ पर शुरू में मेरा कनेक्शन आ रहा था, जरा उस पर चलते हैं। इस पर क्लिक करें जरा। ये मैं किसी और अकाउंट में हूं, अपने अकाउंट में नहीं हूं, ठीक है ना। मैं CYD के अकाउंट्स में था, तो मैंने अपनी पोस्ट पे, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया, ऐसे ही है ना, अपनी पोस्ट से अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो मैं यहां आ गया हूं। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई 500 प्लस कनेक्शन हैं आपके और 2200 प्लस फॉलोअर्स हैं आपके। ठीक है, देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होगी, मे बी मैंने एक्सेप्ट ना की हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी वो उन्होंने मुझे फॉलो कर लिया, उन्हें मेरा कंटेंट खुद ही नजर आना शुरू हो गया। ओके, अब मैं इधर आया हूं और नीचे आते हैं जरा, स्किल्स। ये क्या है, ये प्रोफाइल है जो अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी कंप्लीट नहीं की तो इसे आप कंप्लीट करें। मतलब सबका लिंक्डइन कनेक्शन है ना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफाइल में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है देख लिया ना आपने, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, अबाउट, सर्विसेज, फिर क्या आ रहा है नीचे जाकर देखें, एक्सपीरियंस, फिर क्या आ रहा है, एजुकेशन, फिर क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट्स, फिर क्या आ रहा है, स्किल्स। अच्छा, अब स्किल्स के अंदर एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है और वो क्या है, इंडोर्स। अगर आप घर जाएं और मेरा लिंक्डइन अकाउंट खोलें अपने लिंक्डइन अकाउंट से, तो आपको ये इंडोर्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये इंडोर्स का ऑप्शन किसको मिलेगा, ये इंडोर्स का ऑप्शन सिर्फ आपके कनेक्शन में अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि भाई मुझे इंडोर्स लाइक अ रिव्यू, ठीक है ना, इंडोर्स का मतलब तो यही है ना कि भाई मैंने ये स्किल्स में आया हूं, तो आप मुझसे लर्न कर रहे हो, तो आपने मेरी स्किल को इंडोर्स करना है। अब अगर कोई दूसरा बंदा मुझसे स्किल्स लेना चाहता है, तो वो जब मेरी प्रोफाइल में आएगा तो वो देखेगा भाई इसको इतने लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये बंदा स्किलफुल है, तो मुझे इससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि यहां पर आकर हमारा जो मेन टास्क क्या होगा एज ए प्रोफेशनल, कि हम अब ये वाली बात आम लोगों को नहीं पता, मतलब ये किसी कंपनी वाले को तो नहीं पता होगी ना, ये तो उसी को पता होगी जो डिजिटल मार्केटर होगा। तो ये स्ट्रेटेजी उसी ने बनाकर देनी है उसको कि भाई आपकी सर्विसेज हैं, आप अपने अकाउंट को इंडोर्स करवाएं ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर से, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडोर्समेंट्स होंगी इसका मतलब क्या होगा कि उसके कस्टमर्स उसमें उतनी दिलचस्पी लेंगे न्यू कस्टमर्स, क्योंकि उनका बिलीव बन जाएगा ना। जैसे कोई भी बंदा किसी से सर्विस लेने लगता है तो उसे कहता है कि भाई आपका कोई क्लाइंट है तो वो बता दें, ऐसे ही है ना, पूछता है ना। कोई वेब डेवलपर होगा उसे कहेगा भाई आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो वो बता दें, किसी ने एसईओ करवानी होगी वो कहेगा भाई, तो आप उसे कहें भाई मेरे लिंक्डइन पर आए, मुझे कनेक्ट करें, तो वहां मेरी इंडोर्समेंट देख सकते हैं आप, मेरी वेबसाइट को भी। यानी एक ये वाला प्लेटफॉर्म भी है, मगर इंडोर्स करने की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी मैंने कहा कि आपको ये इंडोर्स का बटन ही नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आपने किसी को कनेक्ट किया होगा। यानी अगर मैं आपको चाहता हूं कि आप सारे मुझे इंडोर्स करें, तो मैं आप सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, आप मुझसे कनेक्ट होंगे पहले, उसके बाद आप मेरी स्किल्स वाली इस टैब में आओगे, तो आपको हर किसी को
और ये इंडोर्समेंट लिंक्डइन अकाउंट पे नहीं हो रही है, ऐसी है कि लिंक्डइन अकाउंट पे हो रही है, कहां पे हो रही है? स्किल सेट पे हो रही है। मैं कह ये इंडोर्समेंट पूरे के पूरे लिंक्डइन अकाउंट की नहीं है। जैसे फेसबुक है, उसमें रिव्यू लेते हैं तो पूरे फेसबुक पेज का रिव्यू है। गूगल है, उस पे जाके रिव्यू लेते हैं तो पूरे गूगल पे जाके रिव्यू आ गया ना। यहां पर अगर आपके पास 10 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, तो आप अलग-अलग इंडोर्स हो रहे हैं। यानी मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझसे एसईओ करवाई है, उसने मुझसे पीपीसी एड तो नहीं लगवाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मुझे किस पे इंडोर्स करेगा? पीपीसी एड्स पे तो नहीं करेगा, एसईओ पे करेगा। तो यहां पर जो आपकी इंडोर्समेंट्स हो रही हैं वो किस पर हो रही हैं? स्किल सेट पे हो रही हैं। यहां पर वो आपको स्किल सेट पे इंडोर्स करेगा, ना कि पूरे के पूरे लिंक्डइन अकाउंट को इंडोर्स करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे अकाउंट को रिकमेंड करेगा, वो भी वही करेगा जो आपसे कनेक्शन में होगा। पॉइंट समझ में आया? ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, ये सोशल मीडिया वाली स्ट्रेटेजी नहीं है यहां पर। उसकी वजह क्या है कि ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप बिजनेस ले सकते हैं अगर आप इस पे सीरियसली काम करें तो, ऑर्गेनिकली सीरियसली काम करें तो। अब मैं ये कहता हूं भाई इंडोर्स, ये क्या हुआ? इंडोर्स आ गया, लेकिन ये ऑप्शन कब अवेलेबल होगी? जब आपने किसी को कनेक्ट किया होगा और म्यूचुअल कनेक्शन होगा। यानी आपने कनेक्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया, सिर्फ कनेक्शन की रिक्वेस्ट देने से ही अवेलेबल नहीं होगी। उसने अगर एक्सेप्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आई हो 50, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 लोगों ने मुझे फॉलो तो कर दिया। अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे इन्हें कनेक्ट भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उन्हें कनेक्ट नहीं करूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेरे कनेक्शन में अभी नहीं आएंगे। वो मेरे कनेक्शन में तब आएंगे जब मैं उन्हें कनेक्ट करूंगा। क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया? चले, अब अगली चीज मैंने क्या बताई आपको? अगली चीज मैंने आपको बताई कि भाई आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। यानी आप जब अपना लिंक्डइन अकाउंट सब बना चुके हो, अपना कवर फोटो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा, यहां पर देखें, अब आपने अपना जो लिंक्डइन अकाउंट बनाया, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड। आपका लिंक्डइन अकाउंट आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। किसको कर रहा है? भाई आपने कभी किसी कंपनी के मालिक का फेसबुक अकाउंट देखा हो, सीईओ का, या इंस्टाग्राम और सीईओ का? ब्रांड के होंगे ना। कोई भी ऑनर आपको, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर आपको फेसबुक पे नहीं मिलेगा कि भाई उसका फेसबुक अकाउंट है। ना ही उन्होंने फेसबुक पे पब्लिक सेलिब्रिटी के लिए पेजेस बनाए होंगे। वो जो सीईओज होंगे, जो कंपनीज रन कर रही होंगी, उनका फेसबुक तो है ही नहीं है। तो भाई उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है? फिर बिजनेस लेने के लिए तो उन्हीं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं ना, तो मैं फेसबुक पेज पे जाकर अगर बात करूंगा, फेसबुक पेज को मालिक तो नहीं चला रहा होगा ना, उसका कोई ना कोई मैनेजर चला रहा होगा। तो अगर मैं उसे सर्विसेज ऑफर भी करूंगा तो उसको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं उनके लिंक्डइन अकाउंट तक पहुंचूंगा, तो जब मैं उनको वहां पर अपनी सर्विस ऑफर करूंगा तो उनको मेरी बात समझ में आएगी। तो ये सर्विसेज लेने वाला और सर्विसेज देने वाला प्लेटफॉर्म भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो करना है। अगर हमें अपना ट्रस्ट बिजनेसमैन में बनाना है तो हमें अपने लिंक्डइन अकाउंट को, अभी अकाउंट की बात हो रही है, पेज की बात नहीं हो रही है। पेज हम बात करेंगे जब हम कहेंगे सेल बढ़ानी है। अभी तो हम अपनी वर्थ बढ़ा रहे हैं ना एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो करें। अब किसी का बिलीव कैसे हो सकता है आपके ऊपर? देखिए ना, 2 ही 3 चीजें हैं ना। मेरा बिलीव कैसे हो सकता है? अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो 2-3 चीजें हैं जिससे आपका बिलीव मुझ पर हो सकता है कि भाई ये बंदा ठीक पढ़ाएगा। मैं, हाँ, एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे हो जाएगा बिलीव। एक क्या होगा, मैंने यहाँ पर डिग्रियां हाथ में यूं पकड़ी हो, फिर भी आ गया बड़ा काबिल बंदा है भाई, इतनी डिग्रियां लेकर आया। साथ ही उधर उन्होंने गोल्ड मेडल भी रखा होगा, भाई इसको यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। ठीक है, या मैं प्रेजेंटेशन कैसी दे रहा हूं आपको कि आपको मेरी बात समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, इनमें से सबसे स्ट्रांग बात क्या है? मैंने उधर 4 गोल्ड मेडल रखे हो और आपको मेरी समझ में भी ना आ रही हो, को फायदा होगा? वो गोल्ड मेडल तो मुझे मिला हुआ ना भाई, आपको तो नहीं मिला ना। हाँ, आपको तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी रखे हो और पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको मेरी समझ में ना आ रही हो कि सर तो बहुत हाई लेवल पे पढ़ाने लगे हुए हैं, भाई हमारे लेवल पे बात समझ ही नहीं आ रही है, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी पढ़ाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपके साथ मेरा आई कांटेक्ट अच्छा होगा, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मैं आसान अल्फाज में पढ़ा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ ठीक समझ में आ रही होगी, मेरी एग्जाम्पल समझ में आ रही होंगी, तो आपको क्या फाइन, ठीक है, ये सब ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक्डइन, ये मैंने क्या बताया कि लिंक्डइन पर भी लोगों को ऐसे ही मुतासिर करना है। लिंक्डइन पर कोई आपसे कैसे मुतासिर हो सकता है? कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें जिसको हम कहेंगे कैरसल। ठीक है, कैरसल पोस्ट्स क्या होती हैं?
जरा आप समझने लगे। आज हम इसका इंट्रो कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको फिर पढ़ेंगे लेक्चर में। जरा नीचे आ जाए, देखिए ये क्या है, ये हमारा ही है और ये हमारा एसईओ के टॉपिक का कीवर्ड रिसर्च का एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने यहां अपलोड किया हुआ है। जरा इस पर क्लिक करते हैं। ये कैरो बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। क्या हुआ, पेज चेंज हो गया, फिर क्लिक कीजिए। ये लिंक्डइन की कैरोसेल पोस्ट है। इसको आप बहुत स्टाइलिश भी कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंस्टाग्राम की कैरोसेल पोस्ट होती है। कैरोसेल पोस्ट का तो कॉन्सेप्ट आप सबको है ना, एक पोस्ट होती है कैरोसेल। कैरोसेल पोस्ट का कोई कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है फेसबुक में, मगर कैरोसेल पोस्ट का, भाई कैरोसेल पोस्ट फेसबुक पे लगाओगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 आ गई। इंस्टाग्राम पे तो ऐसे नहीं होता। इंस्टाग्राम पे एक आएगा, फिर आप इसको टच करोगे, फिर दूसरा आएगा, फिर टच करोगे, तीसरा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैरोसेल पोस्ट। ठीक है, कि नंबर ऑफ पिक्स, यानी हम उसको, मैं कैरोसेल पोस्ट से भी ज्यादा एक और नाम देता हूं, मैं कहता हूं स्टोरी बुक, इमेज स्टोरी बुक। मतलब एक तो किताब है ना जिसमें आप कंटेंट रीड कर रहे हो, हम कह रहे हैं ये जो कैरोसेल पोस्ट है इट इज अ इमेज स्टोरी है। आपने अपनी स्टोरी इमेज की शक्ल में दिखानी है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो तस्वीरों से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स को अगर तस्वीरों से पढ़ाना शुरू करेंगे तो उन्हें आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है कि आप क्या सर्व करने लगे हो। सो यहां पर अगर आपने कैरोसेल पोस्ट बनानी है तो आपने क्या करना है, जितने भी इमेजेस आपने स्टाइलिश से डिफाइन किए होंगे उन सब इमेजेस को पीडीएफ करके एक फाइल बना दें। 10 इमेजेस हैं, 5 इमेजेस हैं, 4 इमेजेस हैं। अगर आप ज्यादा इमेजेस को पीडीएफ करोगे तो ये जहन में रखना है कि आपके कंटेंट में इंटरेस्ट बहुत होना चाहिए, तभी लोग आपके ज्यादा इमेजेस को देखेंगे ना। तो अगर आपके बोरिंग इमेजेस होंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, तो उसे कोई नहीं। इट इज दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैरोसेल पोस्ट। लेकिन कैसे लग रही है, लिंक्डइन पे कैसे लग रही है, एज ए डॉक्यूमेंट। आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाना है और उसको अपलोड करना है। जैसे पोस्ट लगाते हैं ना, फेसबुक पे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फेसबुक पे होता है डॉक्यूमेंट, नहीं होता ना। क्या अपलोड होता है, क्या अपलोड होता है, इमेज, वीडियो, ये चीजें अपलोड होती है ना। डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं होता फेसबुक के ऊपर, यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। ये वीडियो भी आ गई। आजकल रिसेंट डेज में लिंक्डइन वीडियोस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, शॉर्ट वीडियोस को। भाई जैसे टिकटॉक ने प्रमोट किया शॉर्ट वीडियोस को, तो यूट्यूब उससे पीछे नहीं रहा, वो भी इस मैदान में आया, फेसबुक भी मैदान में आया, और अब लिंक्डइन भी आ गया। कहता भाई आप अपने मैसेज को वीडियो की शक्ल में देंगे तो मैं इसकी थ्रो बहुत ज्यादा करूंगा, शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में। और शॉर्ट वीडियोस में इनकी मैक्सिमम लेंथ तो 1 मिनट ही होती है, लेकिन आइडियल क्या तरीकाकार है, आइडियल तरीका यह है कि आप टीवी पर एड्स देखते हैं ना, तो जितने बड़े एड्स आप टीवी पर देखते हैं उससे बड़ी वीडियो ना बनाएं, क्योंकि फिर वो आपका मैसेज भी पूरा नहीं पड़ेगा। 10 सेकंड्स का बना लो, 5 सेकंड्स का बना लो, 15 सेकंड्स का बना लो। बड़ा ही बनाना है तो 15 से 20 सेकंड्स के बीच में बना लें। इतनी देर का जो मैसेज है लोग ज्यादा समझ लेते हैं। तो आप अपने मैसेजेस को एपिसोड्स में दिखा दो। लेकिन अगर आप पूरी 1 मिनट की वीडियो बनाओगे, 2 मिनट की वीडियो बनाओगे, 4 मिनट की वीडियो बनाओगे, तो लोग उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे उन वीडियोस के अंदर। ठीक है, आप देखो वीडियोस नजर आनी शुरू हो गई हमें यहाँ पर ज्यादा। पहले भी वीडियोस लग रही थी लेकिन ज्यादा नहीं लग रही थी। जैसे ही लिंक्डइन ने अनाउंस किया कि भाई वीडियोस लगाओ तो मैं आपकी रीच और बढ़ाऊंगा, तो लोगों ने फिर वीडियोस पे ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। इमेज पोस्ट पे काम होगा ये सबको पता है, ठीक है ना। पूरी वीडियो पे भी काम हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी वीडियो कोई नहीं देखेगा अनटिल इंटरेस्ट हो। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे कहूंगी भाई अगर आपने आज का लेक्चर देखना होगा ना तो मैं इसे लिंक्डइन पे अपलोड करूंगा, फिर तो आप देखोगे। लेकिन जिसको इंटरेस्ट होगा वही देखेगा। ऐसे नहीं हम अपनी अवेयरनेस नहीं बढ़ा सकते इससे बड़ी वीडियोस के साथ। सो आपने क्या करनी है, छोटी वीडियोस। देखिए ये क्या चीज आई है, अब आपको पता लग गया होगा। इसको मैं बोल रहा हूं इमेज स्टोरी बुक। हाँ देखिए कितने पेजेस हैं, जी देख रहे हैं। और ये कैसे अपलोड, अब सब तस्वीरें हैं ना, मगर अपलोड किस तरह हुई होंगी, ये पीडीएफ के तौर पर। यानी इन सब की पीडीएफ बनी है और पीडीएफ को अपलोड किया। फिर आपने इनको इमेजेस लगा रखा हुआ था, आपका इंस्टाग्राम है ना, अब वहां पर भी इसको कैरोसेल के तौर पर लगाया।
लेकिन वहां पर पीडीएफ नहीं होगी, वहां पर अलग-अलग 10 इमेजेस अपलोड करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, उन 10 इमेजेस की एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करोगे। इंस्टाग्राम पे भी एक कैरोसेल है अलग-अलग इमेजेस की शक्ल में, यहाँ पर ये कैरोसेल है डॉक्यूमेंट की शक्ल में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं और जरा और बातें करते हैं इसके मतलब। पोस्ट लगाने लगे हम मीडिया और राइट आर्टिकल। फेसबुक के ऊपर आर्टिकल टाइप की पोस्ट लगती है फेसबुक पर, जी हाँ राइट पोस्ट होती है, आर्टिकल नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता ना आर्टिकल। यहाँ तो आर्टिकल्स की वेबसाइट्स पे होते हैं, आपको लिंक्डइन पर भी आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आप अपने लिंक्डइन को ग्रो करना चाहते हैं, भाई देखें ना, अगर आपका लिंक्डइन है और आप किसी खास डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने अकाउंट, जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे लिंक्डइन पर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल्स अगर मिलेंगे तो वो ज़्यादा कन्विंस होंगे मुझसे कि भाई हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, हफ्ते में 2, हफ्ते में 3 मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ कुछ। और आजकल आर्टिकल्स लिखना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है भाई, चैटबॉट्स हैं हमारे पास, चैटबॉट से लिखवा सकते हैं। मगर क्या होगा, ये ऑटोमेशन में आएगा, मगर लिंक्डइन के लिए ऑटोमेशन इशू नहीं है। सो इसका हल भी हमारे पास है कि भाई या तो आप इसको खुद से ह्यूमनाइज कर लें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं तो ह्यूमनाइज के इतने सारे हमारे पास टूल्स भी मौजूद हैं जिनसे हम इनको ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं। लेकिन हमें लिंक्डइन के लिए ह्यूमनाइज करने की जरूरत नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर ऑटोमेशन का कोई इशू नहीं है, आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेशन का इशू है। तो आप अपनी वेबसाइट के लिए जो आर्टिकल्स लिखें वो ह्यूमनाइज होने चाहिए। इधर अलबत्ता ऐसा जरूर होना चाहिए, ह्यूमनाइज तो बेशक नहीं करें, लेकिन जब हम चाहे वो जेमिनी से आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे वो हम चैटबॉट, ठीक है ना, चैट जीपीटी से लिख रहे हो, तो उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसे आम बंदा भी देखकर एकदम डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसे किसी डिटेक्टर की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग वर्ड्स, कैप्शंस, हेडलाइंस ऐसी होती हैं जिसे कोई आम बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई ये चैटबॉट है, वो वर्ड्स इस तरह के यूज करते हैं। सो आप जब आर्टिकल लिखें तो उन वर्ड्स को यूनिक वर्ड्स के साथ, अदर वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर दें। यानी कोई ऐसी चीज नजर ना आ रही हो जिससे कोई बंदा पढ़ के अंदाजा, देखते ही अंदाजा लगा ले कि भाई ये तो चैटबॉट है, भाई इसे पढ़ के क्या करना है। आप उसको चेंज करें, यानी आपने यहां पर आकर आर्टिकल्स लिखने। अच्छा, अब आप जब कोई बुक पढ़ते हो तो आपके लिए कोई बुक कब इंटरेस्टिंग होती है? आपके लिए कोई बुक कब इंटरेस्टिंग होती है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स दिए, ठीक है, नोट्स में कोई 500 सफ़े हैं, वैसे मैं बुक्स नहीं देता हूँ, नहीं मैं पढ़ने को रिकमेंड करता हूँ। गूगल को पढ़ना है आपने, यूट्यूब को पढ़ना है, तो आप डिजिटल मार्केटर बनेंगे, ठीक है, बुक्स पढ़ने से बिल्कुल नहीं बनेंगे। कई लोग सोशल मीडिया पे पीडीएफ बुक्स बेच रहे होते हैं कि भाई ये पढ़ लो, वो पता नहीं किस ज़माने की उन्होंने बुक लिखी होंगी, आज क्या चल रहा है वो नहीं होगा। हर हफ्ते के बाद आप लोगों को मैंने एक वेबसाइट बताई थी ना, अभी हमारे पढ़ाते पढ़ाते कितना कुछ उस पर अपडेट हो रहा होगा, ठीक है ना, क्या नाम था उसका, गूगल सर्च जर्नल। वहां जाएं, वहां बता रहा होगा वो आपको कि भाई फेसबुक पे क्या नया आ गया, टिकटॉक में क्या नया आ गया, एसईओ में क्या नया आ गया, गूगल में क्या नया आ गया। वो है आपकी बुक, वहां से आपने लेना है। वहां पर जो नया आ गया समझ में नहीं आ रहा, उसे यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। जब आप उसे यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसकी कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, हफ्ते बाद मिलेगी, आपको और इन डेप्थ आ जाएगी। भाई इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, सर्च में इन उर्दू लिख दो, तो किसी ने उस टॉपिक पर उर्दू की वीडियो भी बनाई होगी, ठीक है। वो जो गूगल वालों ने अपडेट दी है उसका पूरा कंटेंट उठाओ, गूगल ट्रांसलेटर में डालो, पीसीस की शक्ल में, नहीं समझ आ रही थी इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, उर्दू में तर्जमा आपके लिए हो जाएगा। अब आप खुद भी उसकी वीडियो बना सकते हो कि भाई गूगल ने क्या अपडेट लॉन्च कर दी है। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ जिसका नाम ही आप रख लो गूगल सर्च जर्नल, हाँ, और आप जो भी उधर अपडेट आया करें, आधे घंटे के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पर से लगा दें, तो आपका चैनल वैसे ही ग्रो होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। इसलिए कि आप लेटेस्ट खबरें दे रहे हैं, पुरानी खबरें नहीं दे रहे हैं। और ये सारी खबरें कहाँ की हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड की खबरें दे रहे हैं जिसमें सब कुछ आ गया पूरा। पीपीसी एड्स में क्या हो रहा है, गूगल में क्या हो रहा है, एसईओ में क्या हो रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर। ये जो भी मैंने आपको कहा कि भाई वो लिंक्डइन वालों ने कहा वीडियोस लगाओ, तो ये गूगल सर्च जर्नल नहीं अपडेट दी हुई है हमें। जो भी अपडेट हमें मिलती है गूगल सर्च जर्नल से ही हमें मिलती है। तो आप उस वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली पढ़ते रहें ताकि आपको पता लगे कि आज क्या आ गया, फिर हफ्ते के बाद देखेंगे तो पता लगेगा आज क्या आ रहा है, और सुबह देखेंगे तो कुछ और होगा। अगर कोई नई चीज आई होगी तो शाम में वो भी नजर आ रही होगी आपको, तो वो वहां से आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है।
अच्छा, ये अब हमारा अकाउंट आ गया। अब बात तो आर्टिकल की हो रही थी ना भाई, वो बात बीच में ही रह गई ना कि हमारा आर्टिकल इंटरेस्टिंग कैसे होगा। मैंने कहा भाई एक 500 पेजेस की बुक है, आपको मैंने नोट्स के तौर पर दे दिया है, और उन 500 पेजेस में 10 पैराग्राफ बने हुए। ऐसी बुक है ना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी आपको। क्या ख्याल है? 500 सफ़े हैं और 10 पैराग्राफ हैं, तो कैलकुलेट करें कि एक पैराग्राफ कितने सफ़ों का है? अब कितने सारे सफ़ों का एक पैराग्राफ है? भाई एक पैराग्राफ को समझने के लिए आपको इतने पेजेस की जरूरत है। आपको समझ में आएगा? आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, थीम क्या है। लेकिन अगर आप छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में बनाओगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं हर 3 सेंटेंस के बाद मैं पैराग्राफ बना देता हूं, ठीक है? 3-3 सेंटेंसेस के पैराग्राफ समझ में आएंगे। फिर मैंने कहा सेंटेंसेस भी मैंने छोटे रखे हुए हैं, मतलब 3 सेंटेंस रख रहा हूं, सेंटेंस भी छोटा रख रहा हूं। फिर मैंने कहा सेंटेंस में इंग्लिश बिल्कुल ऐसी इस्तेमाल करूं जो बहुत कॉमन इंग्लिश है। कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं कर रहा कि भी मुतासिर करने के लिए रखा हुआ है कि मैंने ब्रिटिश के लिए लिख रहा हूं कि मैं किस इंग्लिश में लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसा वर्ड जो किसी भी कंट्री का बंदा जब पढ़ रहा हो तो उसको समझ में आ जाए इजीली। डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज करने, गुलाबी इंग्लिश नहीं, जनरल इंग्लिश मगर अंडरस्टैंडेबल। मतलब डिक्शनरी ना खोलनी पड़े। ऐसा नहीं है कि मेरा आर्टिकल पढ़ने के लिए टैब में उसने डिक्शनरी ओपन की हुई है कि भाई इसका क्या मतलब होता है, पहले ये देख लें इसका क्या मतलब होता है। वो टेंशन फील करेगा, वो कहेगा भाई किसी और पे चलती है तो मुझे समझ में ही नहीं कुछ आ रहा। ये रूल्स पता लग गए हमें। अच्छा, उसके बाद अब अगर 3-3 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ है और हर पैराग्राफ को मैं एक तस्वीर से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं तो और ज्यादा इजी हो गया। और अगर मैंने अब बड़ा आर्टिकल भी लिखा तो हर कोई मेरा आर्टिकल पूरा पढ़ेगा। और अगर मैंने अच्छा आर्टिकल लिखा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं ही समझ लो कि मैं हर हफ्ते में गूगल सर्च जर्नल का एक आर्टिकल लिखता हूं कि भाई इस वीक में क्या आया, तो ये वाला आर्टिकल तो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या ख्याल है? हर वीक में नई चीजें आ रही हैं, हर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद गूगल नई चीजें लॉन्च करने लगा हुआ है। तो जब ये वाले आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली लग रहे होंगे तो जितनी भी मेरी ऑडियंस होगी वो फौरी तौर पर कोशिश करेगी कि मुझे फॉलो करे और मुझे कनेक्ट करे। ऐसे ही है। और फिर जिन लोगों को मेरी सर्विसेज की जरूरत होगी, जिन लोगों ने मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी होगी, तो वो ये कहेंगे कि भाई यहां पर बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, इन्हीं से ले लेनी चाहिए सर्विसेज। तो बेसिकली मैं आर्टिकल लोगों की मदद करने के लिए तो नहीं लिख रहा ना, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आर्टिकल्स लिखने लगा हूं। सो आर्टिकल इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप यहां पर लिंक्डइन में होती है। और कैसे आर्टिकल लिखना मैंने आपको सारा समझा दिया। ऐसे ही है। और आर्टिकल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेबसाइट्स के आर्टिकल्स होते हैं। तो आप जितने ज्यादा आर्टिकल्स लिखेंगे, लेकिन आर्टिकल लिखने के बाद अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा टाइम दें। ये नहीं है कि हर 2 घंटे के बाद एक नया आर्टिकल लिखने लगे हुए। आप इतनी जल्दी तो लिख भी नहीं सकते ना। मतलब ये आर्टिकल लिखना, अभी इतनी सारी चीजें मैंने जो बताई हैं, और आपको आर्टिकल्स कहाँ लिखना है भाई, कम से कम 1000 वर्ड्स का तो होना चाहिए ना। 800 से 1000 वर्ड्स का आर्टिकल तो होना चाहिए। अगर कंटेंट बड़ा है तो 1500 वर्ड्स का आर्टिकल कर लो, तभी कुछ फर्क पड़ेगा ना, किसी को कोई पॉइंट समझा सकोगे। फिर आर्टिकल्स का एक इंट्रो होगा। स्टार्ट में क्या होगा? इंट्रो होगा। बीच में उसकी डेप्थ की बातें कर रहे होगे, और एंड पे क्या होगा? कंक्लूजन होगा। अगर उसका आर्टिकल का कंक्लूजन ही नहीं होगा तो बेचारा किस नतीजे में निकलेगा पढ़ने वाला, कि भाई इतनी देर से पढ़ने लगा हूं, समझ में नहीं आई कि कहना क्या चाह रहे थे। हाँ, सो उसका एंड आपने एक पैराग्राफ बनाना है कंक्लूजन का छोटा सा, कि भाई ये जो आपने पढ़ा है इसका नतीजा ये निकला, पहले ये हो रहा था अब ये हो गया। मतलब वो आपने आर्टिकल के हिसाब से अपना कंक्लूजन, ये मैंने आपको पूरा आर्टिकल लिखने की स्ट्रेटेजी बताई है। और ये वेबसाइट पे भी आर्टिकल्स लिखने हो तो ऐसे ही लिखने हैं। और ह्यूमनाइज के टूल्स इस्तेमाल करें। अगर आप आर्टिकल्स की साइट्स या आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, मुझसे आर्टिकल्स लिखवा ले, तो ह्यूमनाइज का टूल बाय करो, चैटबॉट से आर्टिकल्स लिखो, उसको थोड़ा सा अपडेट करो, ह्यूमनाइज से उसको ह्यूमनाइज कर लो। कोई भी डिटेक्ट नहीं करेगा कि ये ऑटोमेटेड आर्टिकल है। अलबत्ता वर्ड से डिटेक्ट कर सकता है चैटबॉट्स के, तो उनको चेंज कर लो। खासतौर पर वो जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, सबको पता है ना कि उसकी पहली हेडिंग तो अक्सर कॉमन होती है। फर्स्ट हेडलाइन तो इस तरह की होती है कि सभी ने वो यूज की होती है, तो उसको आपको चेंज करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स ना यूज करें जो बहुत कॉमन हो और कोई बंदा वैसे ही पढ़ के बता दे कि भाई ये क्या चीज है। अच्छा, एक इसमें आ गई आर्टिकल। और क्या चीज है जिसमें पता लग गया आपको आर्टिकल? ये लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, जरा देखिएगा। नंबर 1 आर्टिकल थंबनेल। भाई देखें, अगर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं जो 1000 वर्ड्स का है, तो आप मेरे पेज पर आते हैं तो सबसे पहले तो मेरे इमेज को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिकल, ये आर्टिकल है क्या भाई। यूट्यूब की वीडियो को थंबनेल रिप्रेजेंट करता है ना, ये क्या है। उस थंबनेल को देखकर ही तो आप डिसाइड करते हैं कि ये वीडियो देखनी है मुझे कि नहीं देखनी है।
तो इसका मतलब क्या, लेकिन YouTube थंबनेल और आर्टिकल थंबनेल भाई बहुत डिफरेंट है। YouTube थंबनेल तो बहुत चीप होना चाहिए ना, तभी लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। ये चीप नहीं होगा, ये बिल्कुल आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि अगर किसी ने 1000 वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई ये 1000 वर्ड्स तुम्हारे काम के हैं, तो ये ये आपकी तस्वीर ही उसको कन्विंस करेगी। तो इसका साइज हमें पता लग गया 1920 बाई 1080 पिक्सल्स में आपने ये इमेज बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, PNG बना लो, JPG बना लो, PNG इज द बेस्ट। ठीक है, और इमेज जो भी बनाए कहीं पे भी लगाना हो MBs में ना बनाए, हाँ किलोबाइट्स में बनाए। गूगल तो वेबसाइट पे कहता है कि भाई 100 किलोबाइट्स बेहतर है, हाँ 100 में तो नहीं बनेगा एक अच्छा इमेज, आप इसको बढ़ा लो 500 का बना लो, लेकिन वेबसाइट के लिए हम मैक्सिमम 300 किलोबाइट्स को रिकमेंड करते हैं, नॉट मोर देन 300 किलोबाइट्स। फिर क्या आ गया हमारे पास, टाइटल, हेडलाइन, ये भी इंप्रेस करेगी। फिर क्या आ गया हमारे पास, राइट हेयर। फिर ये देखें पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की सारी हमारे पास बाहर आ गई है भाई। स्टाइल में क्या आ रहा है, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस, बिल्कुल एसईओ वाली स्ट्रेटेजी। हाँ, बात कहां से शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी मैसेज क्या है, हेडलाइन। सब मैसेज क्या है, सब हेडलाइन। भाई आगे से पैराग्राफ की सब हेडिंग्स भी तो आएंगी ना, सब हेडिंग्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इससे, और जो नॉर्मल पैराग्राफ्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, नॉर्मल से। पैराग्राफ के अंदर अगर आप अपने कीवर्ड्स को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो उन्हें हम कैसे प्रोमिनेंट करेंगे, बोल्ड के साथ। ठीक है, और ये बिल्कुल ऑन साइड एसईओ वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस हो रही है, यहां पर भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। फिर ये क्या चीज आ गई थी, इमेजेस। इमेज की बात की थी अभी हमने, तो यहां से आपने इमेज लगाना है, इमेज और वीडियो। भाई आपके पास कोई, जैसे मैंने कहा ना 10 सेकंड की वीडियो भी, अभी एक बंदे ने आपका पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद एक 5 सेकंड की वीडियो आ गई, तो उसने पढ़ा भी, वीडियो भी देखी, तो उसको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया। उसने पढ़ा भी, उसने तस्वीर देखी, उसको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, तो यहां, और ये लिंक जरूर लगाना है। भाई हम लिख क्यों रहे हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए नहीं लिख रहे, बेसिकली हम लिंक्डइन को ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ हम अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भाई अगर आपका एक लिंक्डइन अकाउंट है और उसके अंदर आपके 500 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, और हर 500 आर्टिकल्स के अंदर कम से कम 2 या 3 दफा आपने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस का लिंक लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट भी ग्रो हो रही है, उसकी अथॉरिटी भी बढ़ने लगी हुई है। भाई लिंक्डइन की अथॉरिटी बिटवीन 90 to 98 है, वेबसाइट अथॉरिटी। आप जब शुरू करते हो तो आपकी अथॉरिटी तो 5, 6, 7 होती है, पहले तो 0 ही होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है। तो जब आप ये वाला काम करोगे तो आपकी वेबसाइट अथॉरिटी भी इससे बढ़ेगी, और लोग आपके लिंक्डइन से आपकी वेबसाइट पर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर भी आपने एक आर्टिकल्स का सेक्शन रखा हुआ है, और वहां पर भी आप डेली यहां से ज्यादा आर्टिकल्स वहां पड़े हुए हैं आपके। यहां पर आप छोटे आर्टिकल्स लिखते हो, वहां पर आप इन डेप्थ आर्टिकल्स लिखते हो। जैसे आपने यहां पर एक टॉपिक शुरू किया, उसके सब टॉपिक्स आपकी वेबसाइट पे पड़े हुए आर्टिकल्स में, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिल गई, और आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल के पेज से आप उसे अपने लैंडिंग पेज पे लेकर जाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेल मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गया जी, हमारे पास आर्टिकल पूरा लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे। ठीक है, फेसबुक में पोस्ट स्केजुअल होती हैं, यहां पर भी आर्टिकल स्केजुअल हो जाएगा। अच्छा, और क्या चीज है यहां पर, जरा वो भी देख लेते हैं। और क्या चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्लस पे क्लिक कीजिए जी। क्या लिखा हुआ है, एक तो आया ना डॉक्यूमेंट, पहले तो आपको डॉक्यूमेंट नजर ही नहीं आ रहा था, अब आ गया ना मोर में। और ये क्या है, पोल। पोलिंग आपको पता है पोल होता है, फेसबुक पेज पे तो नहीं पोल हो रहा होता, तस्वीर की शक्ल में ही होता है ना, इस तरह का पोल नहीं होता जिसमें आप ऑप्शन दोगे और उसकी मल्टीपल चॉइस दोगे और उसको सिलेक्ट करके कंट्रीब्यूशन होगी। पोल जो है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑडियंस कैप्चरिंग स्ट्रेटेजी है हमारे पास, कि आपके पास क्या स्किल सेट है उसको आप पोल करें। अच्छा, अब मैं तो डिजिटल मार्केटर के हिसाब से अभी बात कर रहा हूं, लेकिन आप तो अपना काम कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये वाले जो भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, इधर आकर गाड़ियां बेच रहे हैं, है ना। अब यहां पर तो डिजिटल मार्केटिंग के पोल तो नहीं करेंगे ना। पेज पोस्ट, यहां पर क्या लगा हुआ है जरा देखते हैं, पोस्ट में कोई पोल लगे हुए हैं,
जी, ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने। और नीचे आ जाए, ये क्या है? पोस्ट है। बस खत्म करते हैं क्लास को। पेज पोस्ट पे आएंगे, पब्लिश पहली पोस्ट पर थे, और नीचे इधर देखें, यहां पर आपको मिलेगा वो भी, ये भी पोस्ट है। आ गया? ये क्या है? पोल आने शुरू हो गए। तो ये आप जैसे ही फ्रीक्वेंटली पोलिंग शुरू करोगे, आपको अपनी ऑडियंस बनानी है। यही पोल अगर हम अपने लिंक्डइन पे लगाएं, जैसे मैं पोल अपने लिंक्डइन पे लगाना शुरू कर दूंगा, तो लिंक्डइन पे मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस भी हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो इंगेजमेंट होगी। बहुत सारी इंगेजमेंट जब होगी तो लिंक्डइन उसकी इंगेजमेंट और बढ़ाएगा, लिंक्डइन उसको मजीद इंप्रेशंस देना शुरू कर देगा। सो पोल बनाना भी हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब हमने यहां पर जो पोलिंग की होगी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाउ कैन यू इंश्योर कार सेफ्टी फीचर आर वर्किंग प्रॉपरली। ये हमने ऑप्शंस दी हुई है उसको। यानी अब जो क्लाइंट जिस तरह का काम कर रहे हैं, हम उसके लिए उस तरह की पोलिंग करेंगे, उस तरह के पोल बनाएंगे, तभी उसकी ऑडियंस उसके साथ एंगेज होगी ना। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगा। अगर मैं पीक सॉल्यूशंस का लिंक्डइन चला रहा हूँ, उसी तरह के पोल होंगे। अगर वो कारपेट वॉशिंग वाले का चला रहा होगा, उसके उस तरह के पोल होंगे। अब ये गाड़ियां सेल करता है, कीनिया में जैपनीज गाड़ियां सेल कर रहा है, इसके पोल हमने उसके हिसाब से बनाने हैं। और पोल बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके एक तरीका तो ये है कि मैं अपने क्लाइंट से कहूंगा कि भाई जरा कोई बंदा मुझे दे दो जो मुझे बता दे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के जहन में आते हैं, उसको हम पोल कर लेंगे। नहीं तो चैटबॉट्स है ना हमारे पास, चैटबॉट में अच्छा सा प्रॉम्प्ट लगाएं और उसे कहेंगे भाई मुझे पोल बना कर दो, वो आपको खुद ही पोल भी बनाकर देगा, क्वेश्चन भी बनाकर देगा, ऑप्शन भी बनाकर देगा, आंसर भी दे देगा। तो आप उसको बनाएं और स्केड्यूल कर दें, अपने लिंक्डइन को खाली ना रहने दें, कुछ ना कुछ इंगेजमेंट उस पर आप करते रहो। ठीक है, इंशाल्लाह इस क्लास को फिर हम आगे करेंगे, नेक्स्ट आगे लेकर